Good morning, students. Welcome. Students, this is the fourth part of chapter 9, Reproduction in Animals of your science book. And today we have to start from the topic viviparous and oviparous animals. From here. But let's recall what we read in the last class. We read about the development of an embryo. How does an embryo develop? So there are three stages. First of all, zygote is formed from the cell. After that, the development of zygote, embryo, and after the development of embryo, fetus. Fetus is the stage where we can identify the hands, legs and other body parts of the baby. So all these things we read in the last class. We also read about one more thing, that there are two kinds of organisms. Some animals give birth to their young ones directly, means give birth to the babies directly, and some of the animals lay eggs like hen. So about these things we read in the last class. So let's start from today's topic, viviparous and oviparous animals. We have learned that some animals give birth to the young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स डायरेक्टली अपने यंग वंस को पैदा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू द बेबीज, कैट गिव बर्थ टू द कैट किटन. तो इस तरीके से ये कुछ होते हैं एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. वेयरएज कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एग ले करते हैं और उसके बाद वो एग बड़े होकर एग क्या होते हैं, डेवलप होकर यंग वंस बनते हैं, डेवलप होते हैं यंग वंस में. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. तो ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें बोला जाता है विविपेरस. जस्ट फॉर एग्जाम्पल डॉग हो गया, कैट हो गया, इनको बोला जाता है विविपेरस. ऑन द अदर हैंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें विविपेरस बोलते हैं और जो एनिमल्स एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. सो लेट्स रीड द एक्टिविटी 9.2. Try to observe the eggs of following organisms: frog, lizard, butterfly or moth, hen, cow or any other bird. Were you able to observe the eggs of all of them? Make drawings of the eggs that you have observed. तो आप ट्राई कीजिए देखने का किस किस के एग्स, फ्रॉग के, लिजर्ड के, बटरफ्लाई, मॉथ, हैन, क्रो, इन सब के. तो आप क्या सबके एग्स देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो क्या होता है, कुछ कुछ एनिमल्स के एग इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप नहीं देख सकते हो डायरेक्टली. तो आपको ट्राई करना है कि आपके इन ऑर्गेनिजम्स के एग डायरेक्टली अपने आईज से देख सकते हैं. सो दिस इज़ द सिंपल एक्टिविटी. द एग ऑफ बताया गया है इस एक्टिविटी के बेसिस पे. द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. तो कुछ एनिमल्स के एग ईजिली विजिबल होते हैं बिकॉज उनकी जो मदर होती है फीमेल बॉडी लेज द एग आउटसाइड, अपनी बॉडी के बाहर मीन्स बाहर की तरफ ले करती है एग. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स. ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ये होते हैं ओविपेरस एनिमल्स, मीन्स जहाँ मदर ले करती है एग आउटसाइड द बॉडी. दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काऊ और कैट. तो क्या आप कलेक्ट कर सकते हैं डॉग, काऊ और कैट के एग? नो, बिकॉज वो लोग ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये एग ले नहीं करते बट दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन. So you can't collect the egg of these kinds of animals. This is because they do not lay egg. जैसे मैंने बोला कि ये animals egg lay नहीं करते. The mother give birth to the young ones. These are the examples of viviparous animals. तो जहाँ mother directly young ones को birth देती है, ये examples होते हैं viviparous animals के. Next page. Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? तो जैसे आपने अभी एग्जाम्पल्स पढ़े सारे, तो उस बेसिस पे आप और भी सारे अपने दिमाग में एनिमल्स सोच सकते हैं कि इस तरीके से एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं और जो एनिमल्स डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. नाउ लेट्स रीड अनदर टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज यंग वंस टू एडल्ट्स. The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न हुए हैं या तो डायरेक्टली मीन्स विविपेरस हैं, तो फिर वो यंग वन से धीरे धीरे एडल्ट में डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं
और वेरेस अगर जो एनिमल्स ले करते हैं एग मीन्स ओविपेरस एनिमल्स हैं, तो उनके एग जब हैच होता है, यंग वन बाहर निकलता है, उसके बाद वो यंग वन फिर से मीन्स आगे ग्रो होता है एडल्ट बनने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है, मीन्स सब में ही सारे एनिमल्स में देखा जा सकता है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस होते हैं वो अपने एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की एग्जांपल ले लीजिए। इन्फेंट जब बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है, तो उसका अपीयरेंस और जो एडल्ट का अपीयरेंस है जब वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ आप अपने पेरेंट्स का कोई पिक्चर देख सकते हैं जब वो बचपन में कैसे दिखते थे, मीन्स जब वो पैदा हुए थे काफ़ी छोटे से, वो पिक्चर देख सकते हैं और अब उन्हें देख सकते हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वही पर्सन है? सो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल लिखी हुई है। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल कैसे चलती है? पहले एग, देन एग डेवलप होकर क्या होता है? लार्वा बनता है, जिसको हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट लार्वा डेवलप्स एंड बिकम्स प्यूपा। लार्वा डेवलप होता है और क्या बन जाता है? प्यूपा। प्यूपा डेवलप्स एंड देन इट बिकम्स एन एडल्ट सिल्क वॉर्म। तो इस तरीके से क्या चलती है? लाइफ साइकिल चलती है। मीन्स कहाँ एक एग से स्टार्ट हुआ था, आफ्टर दैट डेवलप होकर ये हो गया लार्वा, देन इट डेवलप्ड एंड became pupa and then adult silkworm। तो ये सिल्कवॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये सिल्कवॉर्म क्या होता है? ये एक इंसेक्ट होता है जिसमें से हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। ओके, पूरी लाइफ साइकिल लिखी हुई है सिल्कवॉर्म की। यू स्टडीड इन क्लास 7 में भी आपने ये पढ़ा था इस लाइफ साइकिल के बारे में। फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। तो आपको नीचे फ्रॉग की लाइफ साइकिल भी दी हुई है, देखिए। जैसे हमको लिखा था कि जो यंग वन और जो एडल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। किस बेसिस पे डिफरेंट होते हैं देखेंगे। ये एग्स हैं, ये किसके एग्स हैं? फ्रॉग के एग हैं। फ्रॉग के एग जब हैच हुए तो क्या बना? अर्ली टैडपोल, मतलब स्टार्टिंग में जैसा दिखता है टैडपोल, देन लेट टैडपोल। अपीयरेंस थोड़ा सेम है बट बोला टैडपोल ही जाता है, अर्ली है और ये लेट टैडपोल। आफ्टर दैट ये लेट टैडपोल जब डेवलप होता है तो फुली ग्रोन फ्रॉग बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग। तो अब देखिए, आप क्या मीन्स ये देखकर बता सकते हैं कि अगर आप केवल टैडपोल देखें, किसी पॉन्ड में आपने ये टैडपोल देखा, अर्ली टैडपोल या लेट टैडपोल भी देखा, तो क्या आप बता सकते हैं बड़े होकर फ्रॉग बनेगा? क्योंकि अपीयरेंस बिल्कुल ही डिफरेंट है इनका, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, तो बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। एग से एडल्ट स्टेज तक पूरा ऑब्जर्व कर लिया जैसे हमने इसकी लाइफ साइकिल को। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टेडपोल या फिर लार्वा बोल सकते हैं, और एडल्ट। हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस देखे। पहले हमने देखा एग है, देन टेडपोल देखा जिसको लार्वा भी बोला गया है, टेडपोल देखा, देन हमने क्या देखा? एडल्ट फ्रॉग देखा। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? ऑब्वियसली टैडपोल्स बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं अपने एडल्ट से। मीन्स टैडपोल्स जो हैं वो जो फुली ग्रोन एग फ्रॉग है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहा है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग? वही जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अगर टैडपोल आप देखोगे पॉन्ड में तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो इनको देखकर कि एक दिन बड़े होकर फ्रॉग बन जाएंगे? मीन्स आप इनका अपीयरेंस कैसे देखेगा फ्रॉग की तरह? तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बताना। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वॉर्म। तो जैसे केस फ्रॉग में है, सेम केस किस में है? सेम केस सिल्कवॉर्म में भी होता है। सिल्कवॉर्म की जब आप लाइफ साइकिल देखोगे तो उसमें भी आप नहीं बता पाओगे सिंपल कैटरपिलर को देखकर कि कैटरपिलर जो एक स्टेम पे चल रही है वो बड़ी होकर एक आपको एडल्ट सिल्कवॉर्म नज़र आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना इनके जो इनिशियल अपीयरेंस है उनको देखकर। लेट्स रीड फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। तो जो फीचर प्रेजेंट है एक एडल्ट सिल्क मॉथ में या फिर एडल्ट फ्रॉग में, वो इन छोटे से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैसे फीचर्स? ऐसा हो सकता है कि जैसे फ्रॉग कैन जंप,
फ्रॉग इजीली जंप कर लेता है, बट जो टैडपोल होते हैं वो नहीं जंप कर पाते बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं. फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस. देन वॉट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर. तो यंग फीचर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है कि वो जंप नहीं कर पाते. टैडपोल जब डेवलप हो जाएंगे, टैडपोल जब डेवलप हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, बड़े होकर क्या बन जाएंगे, फ्रॉग बन जाते हैं. उसके बाद उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप होने लगती हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ एमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून. आपने कभी कोकून देखा है, वाइट कलर का आपको दिखेगा. इसमें से एक आपको सिल्क मॉथ निकलता हुआ दिखेगा. ये कोकून होता है, इसमें से आपको सिल्क मॉथ एमर्ज करता हुआ नजर आएगा. ओके, इन द केस मीन्स जिस तरीके से हमको कोकून से सिल्क मॉथ निकलता हुआ दिखता है, इन द केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स. कोकून से तो हमने पढ़ा कि है ना, ये सिल्क इसकी लाइफ साइकिल होती है, सिल्क वॉर्म की, सिल्क मॉथ की. तो इस केस में जो फ्रॉग का केस होता है, टैडपोल किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में, इनटू एडल्ट्स दैट आर केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग. तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एडल्ट फ्रॉग की, दैट दे आर केपेबल टू जंप एंड swim. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. तो आपको अपनी बुक में अंडरलाइन करना है सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक लार्वा से क्या बन रहा है, एक एडल्ट फ्रॉग जब बन रहा है, तो इसके प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज आ रहा है, मीन्स यंग वन से जब तक वो एडल्ट हो जाता है तब तक जो चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस चेंजेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस. क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस. What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. तो उधर क्वेश्चन करा गया है, what about the changes that we observe in our body as we grow? जैसे हमारी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं जब हम बच्चे होते हैं, हमारी टीनेज आती है, देन हम अडल्ट बनते हैं, तो इसके प्रोसेस में हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं. तो क्या हमारे मीन्स ह्यूमन बॉडी में भी मेटामॉर्फोसिस होता है? तो क्या होता है कि नहीं होता है? सो द आंसर इज़ नो, नहीं होता. बिकॉज ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जब एक इन्फेंट पैदा होता है तो उसके पास भी 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, एक नोज़, 2 आईज़, 2 ईयर्स, ये ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट रहता है. बट ऑन द अदर हैंड जैसे आप लार्वा मीन्स ये जो फ्रॉग देख सकते हैं, सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल देख सकते हैं, तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते. बट ह्यूमन बेबी को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बड़ा होकर मीन्स इसके भी इतने ही हाथ पैर ये सब कुछ होगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी सेम रहते हैं, तो इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते ह्यूमन बींग्स में, इतने कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते. स्लाइड से चेंजेस आते हैं बट नॉट दैट टू मच, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते. तो मेटामॉर्फोसिस अंडरगो नहीं होता ह्यूमन बींग्स में. सिंपल थिंग इज दैट. So students, in today's part we are going to cover till this topic only, and the remaining topic we'll cover in the next video. Till then you have to reread the chapter again. Once more you have to read the chapter so that you will be able to understand it better. That's it for today. Thank you.